नीतीश ही बिहार का अटल सत्य है और नीतीश को छेड़ने की कोशिश। नीतीश को छेड़ोगे तो नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं बार बार कहती थी कि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है। चिराग पासवान की अगर आप जिक्र करें तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं आकर्षित रहती है। हाँ, चिराग पासवान को लेकर कि 10,000 में महिलाएं नहीं बिकती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, महिलाएं डरती हैं उसका शोषण ना हो। देखिए आज का दिन खास है और खास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण के गवाह खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, चिराग पासवान और पूरा बिहार बनेगा। अब मंत्री कौन होगा नहीं होगा, किसका फोन टनटनाया है, इसको अभी कॉल का इंतजार है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बाद क्या एलजेपीआर का भी डिप्टी सीएम होगा, तमाम चीजें हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस एपिसोड में हम बात सिर्फ नीतीश कुमार की करेंगे, उस नीतीश कुमार को जिसको चुनाव से पहले यह समझ लिया गया था कि सिर्फ बीजेपी इनका वोट बैंक यूज करने के लिए इनको यूज कर रही है। चुनाव के बाद चाय में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। जिनके बारे में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कहते थे मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, जिनके वीडियो वायरल किए जाते थे, वायरल होते भी थे, उस नीतीश कुमार ने कैसे कमाल किया और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा महिलाओं का। तो आज हम बात करेंगे बबीता मिश्रा जी से, बतौर पत्रकार भी और बतौर महिला भी, कि जब नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी तब इनके दिमाग में क्या गया था। बबीता जी, क्या लगा था नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ, मैंने पहले भी कहा था हाँ, कि पुराने चावल में बुध बात है। शायद आप हमारे पीछे आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले का अगर आप कोई मेरा डिबेट देखेंगे तो मैंने कहा था कि कौन से चावल हैं नीतीश चचा के पास, मतलब 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा कौन सा खीर उन्होंने खाया है 10वीं बार शपथ कि 10वीं बार भी वो शपथ ग्रहण करेंगे। तब लोगों ने मेरा बहुत ये कहा था कि नहीं भाई, अरे लुटिया डूब जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहती थी कि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है, ना कि कोई और जहां लोग ये कहते थे कि देखिए भाई मानसिक संतुलन खराब है, महिलाओं को किस तरीके से, देखिए हर अलग अलग एंगल पे लोग प्रेजेंट किया करते थे ताकि जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो किस तरीके से बीजेपी उसको अपने आगोश में ले रही है, कैप्चर कर हाँ, अब नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, संजय झा ललन सिंह के सहारे बीजेपी खेल कर देगी, नीतीश कुमार फिनिश हो अब जाएंगे। वो जो पोस्टर है हाँ, वो पार्टी कार्यालय से हटती हुई नजर आएंगी। तो ये सब चीज, और मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की जो महिलाएं हैं भाई नीतीश कुमार ने दिया है। और लोग कहते थे ना कि प्रशांत किशोर की आप बात करें, प्रशांत किशोर दारू खोल देंगे। महिलाओं को दारू नहीं पसंद है, दारूबाज पति नहीं पसंद है, भले आप चोरी छिपे पी लीजिए, लेकिन रोड में तमाशा करने वाला पति, रोड में तमाशा करने वाला वो लफुआ, वो उसको पसंद नहीं है। वो सेफ्टी चाहती है और सेफ्टी के लिए किसको चुनती है? तेजस्वी यादव को नहीं, नीतीश कुमार को। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं बोली हूं कि 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री का अगर शपथ ग्रहण उन्होंने किया है तो 10वीं बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो पुराने चावल है। और महिलाओं को आज उन्होंने जो दिया है वो उनको गिफ्ट महिलाओं ने ही दिया नहीं, है। बिल्कुल, लोग 10-10 हजार की चर्चा कर रहे हैं। 10,000 का योगदान तो है बबीता जी, मैं मानता हूं, क्यों नहीं है? हाँ 10,000, लेकिन उससे पहले भी, ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखें महिलाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना,
पुलिस विभाग में आरक्षण, विभाग में आरक्षण महिलाओं के लिए, बिल्कुल जीविका दीदी, छोड़ दीजिए ये बात, आशा कार्यकर्ता, किन्नरों को जगह दिया गया, किन्नरों को। तो ये तमाम वोट बैंक नीतीश कुमार ने पहले से बना दिए थे, और ये किसी जात में नहीं आते हैं, किसी धर्म में नहीं आते हैं। बिल्कुल ये हर जात, ये हर तबके से आते हैं जो इनके नीतीश कुमार के वोट बैंक है। उस वोट बैंक को कोई जोड़ ही नहीं रहा था। सब जोड़ रहे थे MY, सब जोड़ रहे थे कुशवाहा, सब जोड़ रहे थे दलित, कोई जोड़ रहा था महादलित, कोई जोड़ रहा था अति पिछड़ा। लेकिन ये जो महिलाओं का वोट बैंक है, ये नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, जो ना किसी जाति में समाता है, ना किसी धर्म में समाता है। महिलाएं सुरक्षित है क्योंकि नीतीश कुमार है। और हमने आपसे भी ये बात कही थी, एज ए महिला होकर के मैं बोलती हूँ कि आज हम अगर 10-11 बजे रात में बेखौफ निकलते, उसमें नीतीश कुमार की देन है। और रही बात, लोग कहते थे कि भाई क्राइम हो रहा है, क्राइम होगा, ये तो बातें DGP महोदय ने बोले, लेकिन जो चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, उसमें तो रफ्तार कम आई है। लेकिन बात ये आती है कि देखिए भाई, आप किस शख्स को बोल रहे हैं। आज के जिस शख्स के बारे में तुलना कर रहे थे, कितना ट्रोल कर रहे थे, अगर महिलाओं को वो शॉल चढ़ा रहे थे तो उस पे भी उनका वीडियो वायरल कर दिया जाता था। महिलाओं को सम्मान देते हुए, फोटो खिंचाते हुए ऐसे करते, तो देखिए भाई नीतीश कुमार तो ये हो गए हैं। लेकिन महिलाओं ने बदला लिया है कि आप पिता तुल्य, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको दिखा रहे हैं तो ये गलत करें। और रही बात 10,000 की, 10,000 में महिलाएं नहीं बिकती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, महिलाएं डरती हैं उसका शोषण ना हो। महिलाएं डरती हैं कि जब वो रात के 8 बजे जाए तो उसको कोई छेड़े नहीं, उसका बलात्कार ना करे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन को वो हैंडल नहीं करती। जब बात आती है कि 20 साल पहले क्या था, महिलाएं ये भी नहीं चाहती हैं कि पति दारू पी के घर आए, बिल्कुल नहीं और चाहती, मारपीट करे, गाली गलौज करे। अरे भाई, अब एक तरफ बयानबाजी चल रही थी कि भाई दारू खोल देना चाहिए, तो जो महिलाएं ग्रसित है, पति से मार खाती है, पति सोचती है कि कैसे ये दारू छोड़ दे, और आप कहिएगा कि हम दारू का दुकान खोल देंगे, तो बर्दाश्त कर लेगी? नहीं। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं के लिए ही वो खड़े हुए हैं। और आज अगर बात करें हम, लोकसभा में भी देखिएगा, जब सांसद भी, तो कोई ये नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार की लुटिया डूब जाएगी, लुटिया डूब जाएगी। इतना 4-5 बहुत हो गया, 4-5। लेकिन आप देखिए ना, सरकार तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही एक तरीके से बना रखी है। दूसरी बात, अब तो भाई फिर से कहां और कहां, नहीं यहाँ थे यहाँ चले, और सबसे कहीं ना कहीं नहीं। बबीता जी देखिए, मैं जब फील्ड में घूम रहा था, मुझे एक चीज जो समझ में आई, वो तमाम नेताओं को समझ में आ गई कि वोट नीतीश कुमार का एक तरफा जा रहा है। और उस वोट को शिफ्ट करवाने के लिए कि भाई ये हमारे पक्ष में भी शिफ्ट हो, चिराग पासवान ने क्या किया, नीतीश की तारीफ करने लगे। चिराग पासवान के नेताओं ने क्या किया, नीतीश की तारीफ करने लगे। बीजेपी ने क्या किया, एक तरफा नीतीश की तारीफ करने लगे कि नीतीश ही अटल सत्य हैं। ये इसलिए क्योंकि भाई सब गठबंधन का सहयोगी दल चाहता था कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो सिर्फ जेडीयू में न जाकर हमारे तरफ भी है। बिल्कुल। तो ये कोशिश की गई। आरजेडी को भी समझ में आया कि अरे यार, ये तो एक तरफा, जिस नीतीश कुमार को हम इतना कमजोर समझ रहे थे, एक तरफा वोट आ रहा है। तो आरजेडी ने क्या स्लोगन दिया कि लालटेन ही जेडीयू है, जेडीयू ही लालटेन है। मतलब सोशल मीडिया पे ये प्रचार किया गया कि जहां पे जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है वहां पे आरजेडी को वोट करे जो जेडीयू के समर्थक है, क्योंकि हम दोनों एक है अंदर खाने। तो ये तमाम चीजें, तो ये नीतीश कुमार का करिश्मा चुनाव के वक्त ही दिख गया। लोग तो चुनाव के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो करिश्मा था, नीतीश कुमार का वोट बैंक था, जिस हिसाब से शिफ्ट हो रहा था, टर्न हो रहा था, बिल्कुल ये चुनाव चलते चलते लोगों को दिख। देखिए, चिराग पासवान, ये 5 पांडव की बात करती हूँ मैं। 5 पांडव इस बार मैदान में थे एनडीए गठबंधन में, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कौरव है। लेकिन आज दिख गया कि कौरव कौन है। तो अब कौरव की बात करूं तो आज कौरव का जो तस्वीर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आप खुद के घर में देख लीजिए
कि भाई जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है रोहिणी आचार्य को लेकर के, महिलाएं वहाँ शोषित हो रही हैं, महिलाओं को रुलाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए महिलाएं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि भाई कि हम वोट ऐसे दें। हम 5 साल और विश्वास तो कर सकते हैं। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाती थी तो कहती थी कि भाई नीतीश से है नहीं, बाप रे हमरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सीमांचल के हैं, लैंग्वेज इसी तरीके से हम नीतीश बाबू के वोट देवे। तो हम कहते थे चुपचाप फूल छाप, जहाँ मतलब फूल था तो जहाँ कमल के उम्मीदवार खड़े थे बीजेपी के, तो कहता था नीतीश के महिला छे लेकिन फूल के देवे। तो तब हमने इस बात को देखा, बिल्कुल हमने देखा इस बात को कि भाई बीजेपी ने एक यूनिटी बनाई और वो 5 पांडव की यूनिटी थी, जिसमें चिराग पासवान की अगर आप जिक्र करें तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं आकर्षित रहती है चिराग पासवान को लेकर। और हाँ, अगर कहीं भी मैं जाती थी, जब मैं जिक्र करती थी कि भाई देखिए क्या लगता है आपको, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ क्या लगता है इस बार, तो बोले नहीं इस बार नीतीश बाबू, अगली बार अगर हम सोचेंगे तो चिराग पासवान। तो ये देखिए ये जो कम्युनिकेशन है इस तरीके से है कि देखिए भाई नीतीश कुमार अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, मतलब कहते कि भाई नरेंद्र मोदी से तो कम ही उम्र के है ना, अरे थोड़ा सा हो जाता है। तो आप जितना ट्रोल कर दीजिए किसी को, तो महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है। नीतीश कुमार वो खेत की मूली है जिसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है। आलू भी नहीं है जिसको नहीं, और उसको मूली में देखिएगा, एक मिनट, मूली में कई जड़ें ऐसे पकड़ी होती है, उसको उखाड़ने के लिए दम होना चाहिए। तो वो मूली है जिसको उखाड़ ही नहीं सकते, फेविकॉल का जोर है, वो टूटेगा नहीं। है मैं दिल्ली के पत्रकारों का पोस्ट देख रहा था या उनका डिबेट सुन रहा था, जब इतना प्रचंड बहुमत आया और बीजेपी को थोड़ा ज्यादा सीटें आई तो लोग चलाने लगे कि थोड़ा क्या मतलब 1 2 की बात 5 की बात कर लो आप, ये वाली बात तो नहीं, तब लोगों ये चला दें कि भाई नीतीश के बिना भी सरकार बना सकती है बीजेपी। 4-5 सीटें घट रही हैं, वो तो कांग्रेस को तोड़ देगी, ओवैसी की पार्टी को तोड़ देगी, लोकसभा का क्या होगा? बीजेपी नहीं, ठीक है, बीजेपी के लिए कौन सी बड़ी बात है नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना, और नीतीश कुमार इधर उधर करेंगे तो संजय झा और ललन सिंह को तो बीजेपी ने अपने, ये दिल्ली मीडिया चला रही थी उस वक्त भी, मैंने क्या चलाया, हमने क्या चलाया, देशवा न्यूज ने क्या चलाया, नीतीश ही बिहार का अटल सत्य है और नीतीश को छेड़ने की कोशिश, नीतीश को छेड़ोगे तो नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बीजेपी भूल कर भी नहीं करेगी, और इसका फायदा किसी और को होगा। हाँ, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, वो एकनाथ शिंदे हैं, ये नीतीश कुमार हैं। एकनाथ शिंदे ने एक पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई है और नीतीश कुमार ने एक पार्टी को खड़ा किया है, सींचा है, हाँ। अपना वोट बैंक बनाया है, अपना आधार बनाया है, बिहार को बदला। यहाँ तक कि चिराग पासवान को आप देखिए, वो खुद नर्म निवेदन करते हुए नजर आते हैं, माँ पैर छूते हुए नजर आते, तो ये संस्कार है और कहीं ना कहीं उन्होंने माफ किया है। मतलब अगर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को माफ किया है कि चलो बेटा तो बेटा होता है, घर से अगर थोड़ी सी नाराजगी है तो उसको गले लगाया जा सकता है, और आप देखिए उन्होंने साबित किया कि हमारे बेटे निशांत है, चाहे जाहिर सी बात है उन्होंने अपने बेटे को वो चाहते तो अपने बेटे को खड़ा करते, वो उस लायक बना सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते परिवारवाद हो, इसीलिए वो सिंगल ही रह गए और वो खुद ही अकेले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कहते ना खीर तो जितना भी धीमी आंच में तपे, मतलब अब देखिएगा सौंधी सी अगर खुशबू चाहिए तो उसको कम आंच में रखिए, कई घंटों तक आप जब उसको खीर को बनाने की कोशिश करेंगे और तेज आंच में जब बनाएंगे तो वो जलने की संभावना होती है, और धीमी आंच में बनाएंगे तो उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो नीतीश कुमार को पता है कि हम किस धीमी आंच की वो खीर हैं, और वो खीर 10वीं बार, हमने कहा था कि 10वीं बार भी मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, नीतीश कुमार। आज भी मैं मेरे ही बात सच साबित हुए, 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए 25 से 30 फिर से नीतीश। और देखिए आज पटना के गांधी मैदान में अब से कुछ घंटों के बाद हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, और लाइव इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि
हमारे साथ पूरा बिहार, पूरा देश गवाह बनेगा। नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेते हुए देखने की जो आपकी लालसा है, तो कहीं मत जाइएगा, देशवा न्यूज़ पे बने रहिएगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मेहमान आ चुके हैं। अब से कुछ घंटों के बाद नीतीश कुमार अपने दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ आपको शपथ लेते नजर आएंगे।